हेलो जी, नमस्ते आप सभी को। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता है कि मैं आई हूँ मायके, उसका स्पेशल रीज़न एक ये भी था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की मैरिज थी। बचपन से हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो उसकी मैरिज थी, तो उसने स्पेशली हम दोनों को इनवाइट किया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो फिर जाना तो हमारा बनता ही था, तो हम लोग वो बस शाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं कपड़े अपने कर रही थी प्रेस, और साथ में बच्चों को भी देख रही थी। भाभी यहाँ पर मेरा शूट थोड़ा सा कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड भी शाम के टाइम आने वाले थे, क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 बजे के बाद फ्री होकर आऊँगा। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि उनके आने से पहले ही मैं अपने कपड़े रेडी करके रखूँगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तू लेट होती है। तो मैंने कहा इस बार मैं उनको बोलने का मौका नहीं दूँगी। तो आज का दिन खास रहेगा, पूरा वीडियो ज़रूर आप लोगों ने वॉच करना है, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स भी करना। और ये नेक्स्ट सूट मैं कर रही हूँ अगले दिन के लिए रेडी, क्योंकि अगले दिन जो है यहाँ पर है बड़ी धाम, और साथ में हम लोग जाएंगे चंबा, क्योंकि दशहरे का दिन भी है, और इसीलिए दशहरे के लिए भी हम लोग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कल का भी अभी करके रखूँगी रेडी, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग धाम वगैरह खा लेंगे 1 बजे तक। तो उसके बाद से ही हम लोग चले जाएंगे चंबा। तो उसके लिए भी रेडी जल्दी रहना ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा था, क्योंकि मायके में फ्री टाइम होता है, ज़्यादा काम तो नहीं रहता कुछ भी, सिर्फ अपने बच्चे ही देखने होते हैं। तो मैंने कहा चलो ये जो एक काम है मुझे कल का, वो भी मैं आज ही कर लूँ, ताकि कल जाने के लिए रेडी रहेंगे। और हमारा दशहरे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ हम लोगों ने ख़रीदा था, वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल आप ये मैरिज का वीडियो एंजॉय कीजिए। और टाइम हो गया था इस समय शाम के 6 बजे का, और 6 बजे के बाद से मैंने थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी थी। तो चलिए जी, अब रात का टाइम हुआ है, टाइम हो गया है 7 बजे तक का, और मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा टाइम आराम से लेकर अच्छे से मेकअप करूँगी, क्योंकि बड़े टाइम से मैंने मतलब बिल्कुल फुल रेडी होकर मेकअप नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आज अच्छे से टाइम टू टाइम दे देकर अपना मेकअप सेट करूँगी। तो इसीलिए अच्छा मेकअप करने के चक्कर में मैंने जो है वो 1 घंटा पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं अच्छा सा बेस बनाऊंगी। जितना मुझे मैंने मेकअप सीखा है, जितना मुझे आता है, उसके बेस के अकॉर्डिंग मैं रेडी हो जाऊंगी। तो रात को हम लोगों ने जाना था धाम के लिए, तो मैंने बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहती थी मैं, क्योंकि रात का टाइम होता है और बच्चे जो है बीमार हो जाते हैं, या फिर कुछ भी दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को खासकर। तो इसीलिए मैंने चाची को कहा था कि चाची मैं बच्चों को नहीं लेकर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू दोनों को घर में ही छोड़ जाना। पहले मैंने सोचा था कि ये दोनों को साथ में ले जाऊंगी, पर मैं नहीं लेकर गई, क्योंकि धाम जो थी वो दूर थी। तो रात को सुरेत को लेना तो मुश्किल ही था। तो फिर मैंने सिम्या को भी उसके साथ मना लिया कि तू भी उसके साथ ही रह जा। तो सिम्या भी मान गई थी कि मम्मा ठीक है, मैं भी रुक जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, तो वो बस रेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाऊँ। और भैया, मेरे भाई और मेरी भाभी ज़रूरी काम से गए थे, तो वो भी रेडी होकर ही गए थे। क्योंकि हम लोगों को फ़ोन आया था मेरे फ्रेंड का कि मेरी बारात जल्दी जानी है, तो तू जल्दी आ जाना। जल्दी-जल्दी करते-करते ही हम लोगों को घर में ही 9 बज गए थे, और मैं तो रेडी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी लेट करवा दिया, और साथ में मेरे भाई और भाभी ने भी लेट करवा दिया था। चलो लेट तो कोई नहीं, लेकिन ये था कि ज़्यादा टाइम हमें उसके साथ नहीं मिल पाया। चलो लेकिन जो भी है, फाइनली हम लोग हो गए थे रेडी, और मुझे बस अपने बालों को सेट करना था, और वो भी सेट हो गए। हस्बैंड भी आ गए, भाभी भी रेडी है। तो चलो जी, जल्दी से चलते हैं मैरिज के घर में। तो ये है मेरा फ्रेंड, इसका नाम है अनिल, जिसकी मैरिज थी। तो जब हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पर जो था वो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था। तेल भी हो गया था, उसको बुटना लग गया था, सेहरे की बंधाई की रस्म भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मतलब ये था हम ही लेट थे, और वो बोल भी रहा था कि तुम दोनों इतने लेट क्यों पहुँचे। तो मैंने उसको क्लियरली बता दिया कि पहले तो ये लेट आए, उसके बाद थोड़े बच्चों को मनाने में हम लोग लेट हो गए। तो वो कह रहा था आ जाओ जल्दी से फ़ोटो ले लो, क्योंकि बारात जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर उसकी मम्मी से बात की मैंने, आंटी के साथ भी बात की, और हमारा एक और फ्रेंड था उसके साथ भी बात वगैरह भी। और फिर उसके साथ हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी किया, थोड़ा बहुत उसकी फ़ोटो ले ली मैंने। और ये देखो रूम खाली होने को है, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो उसको साथ फ़ोटो ली, फ़ोटो वगैरह ली, वीडियो थोड़ा सा मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था। और मैंने उसको कहा तू खड़े हो जा, खड़े होकर मैं तेरे साथ फ़ोटो लूँगी। तो वो बोल रहा था कि आप लोग धाम खाने के लिए जाओ। मैंने बोला जाऊँगी, लेकिन तू खड़े हो जा, मुझे खड़े होकर तेरे साथ फ़ोटो लेनी है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सारे मेरे दोस्त अब
वाइफ वाले हो गई हैं, एक यही बचा था तो उसकी भी मैरिज हो गई, तो मैं काफ़ी खुश थी इसकी मैरिज को देखकर। और बचपन की जो दोस्त होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं और टच में भी रहते हैं, और ये भी मेरे टच में अभी तक भी है। तो वो मुझे बोल रहा था बार बार कि धाम खाने के लिए जाओ, क्योंकि अगर सभी बारात में चले गए तो धाम खिलाने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं इसकी मम्मी से बात करी थी, वो मुझे बोल रहे थे कि तू इतना लेट क्यों आई। मैंने कहा बच्चों को मनाने में टाइम लग गया, क्योंकि वो भी चलने के लिए रेडी हो रहे थे। तो वो मुझे बोल रहे थे कि बच्चों को भी ले आना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, रात में बच्चे मैं नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की, और भैया भाभी ने भी उसके साथ फ़ोटो वगैरह ले ली थी, और वो मुझे बार बार बोल रहा था कि जल्दी से जाओ, आप लोग धाम खा लो पहले जाके। तो हमने कहा चलो जी ठीक है, इसकी बात मान ली जाए, पहले हम लोग निकलेंगे धाम के लिए। तो यहाँ पर बाहर भाभी बैठे थे, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम धाम खा के आएंगे इसकी बारात देखने के लिए। तो हस्बैंड ने भी कहा चलो ठीक है, पहले धाम खा कर आते हैं, उसके बाद आकर इसकी बारात देखते हैं। और बाहर की लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा था कि फ़ोटो वगैरह लेंगे, लेकिन फ़ोटो भी नहीं ले पाए, क्योंकि टाइमिंग जो थी हो रही थी, बारात जाने की तैयारी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि फ़ोटो ले लेते हैं, लेकिन लाइटिंग ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ये था कि फ़ोटो भी नहीं ले पाए। ये है दीदी, जो मेरा फ्रेंड है उसकी ताया जी की लड़की है, वो थी, वो मुझे मिली, उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा चलो दीदी हम लोग साथ में फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम दोनों ने भी फ़ोटो ली इस साथ में, और बस फ़ोटो लेने के बाद हस्बैंड ने कहा जल्दी से चलो। तो फिर हम लोग निकले धाम के लिए। तो अब धाम वगैरह खा के आते हैं, उसके बाद आके देखते हैं, अगर बारात देखने का मौका मिलता है तो उसकी बारात भी देख लेंगे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी या स्कूटी मैंने स्टार्ट कर दिया, नहीं तो तुझे यहीं पे छोड़ जाऊंगा। मैंने कहा तब तो ठीक है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे स्कूटी पर लगे बैठने और पहुँचे धाम खाने के लिए, और सच्ची में सिर्फ 10 या 8-10 लोग ही थे बच्चे धाम के लिए, और मैक्सिमम जो लड़के थे, मैं और मेरी भाभी ही थी लेडीज़ में से। और मेरे हस्बैंड यार मुझे बोल रहे थे कि मेरी हेयर कटिंग कैसी हुई है, मैंने नए स्टाइल से करवाई है। मैंने कहा वो तो मैं आपको बाद में देखूंगी, आपके बालों को पहले थोड़ा सा शूट कर लूँ। और टाइमिंग हो गई थी रात के 10 बजे के, हाँ 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो धाम देने वाले भी जल्दी जल्दी ही खिला रहे थे, क्योंकि उनका कह रहा था कि हम लोगों ने भी बारात में जाना है तो जल्दी जल्दी खा लो। तो बस धाम वगैरह हम लोगों ने खाई, और पूरी धाम बनी थी, सब कुछ बना था, अच्छा था। लेकिन ये था कि मैं थोड़ा बहुत घर से खा कर आई थी, तो मुझे भूख भी नहीं थी। ये था कि सब कुछ ही ट्राई किया, लेकिन सब कुछ टेस्टी और अच्छा बना था। उसके बाद धाम खाने के बाद वापस से हम लोग लौटे और भागे घर के लिए। घर के लिए मतलब उसी के घर के लिए, क्योंकि गाड़ियां लग गई थी। ये देखिए बस लग गई थी बारात के लिए, और साथ में है दूल्हे वाली गाड़ी भी सज गई थी। और ये सभी बाराती जो थे वो रेडी हो रहे थे जाने के लिए यहाँ पर। तो हम लोग भी पहुँचे थोड़ा बहुत देखने के लिए कि शायद कुछ दिख जाए, मतलब दूल्हा जो है घोड़ी पे चढ़ता हुआ मैं देख पाऊँ। तो बात ये हो गई कि घर से आ गया था फ़ोन कि बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, रो रहे थे, क्योंकि चाची के पास जो थे मेरे 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 दोनों बच्चे थे और उनकी पोती भी थी। तो वो थोड़े मतलब ये है कि मेरे बच्चे शैतान काफ़ी है, तंग कर रहे थे उनको। तो फ़ोन आ गया था घर से, और भाभी ने मुझे कहा भी कि दीदी घर से फ़ोन आ गया है, तो मुझे लग रहा है हम लोगों को जाना चाहिए। तो लेकिन मैंने एक ज़िद थोड़ी सी पकड़ी थी कि हम लोग देख के ही जाएंगे, देख के ही जाएंगे। लेकिन ये था कि थोड़ा इसमें टाइम होने लगने वाला था, और ये सभी रिलेटिव जो थे वो चल पड़े थे जी डांस करने के लिए। तो सभी का यही डिसाइड हुआ कि हम घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो वहाँ हमने पूछा भी था दीदी से कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा आधा घंटा भी और लग सकता है, क्योंकि सभी इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर हम लोग भी निकलते ही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे, तो फिर रात को भी लेट सोएंगे। तो फिर हम लोग आ गए थे वापस। और भाभी को मैंने कहा यहाँ से मेरा थोड़ा सा शूट कर लो, तो उन्होंने थोड़ा सा शूट किया। लेकिन गलती मेरी ये होगी कि लाइटिंग पीछे की तरफ थी, तो मुझे बैक साइड से वॉक करनी चाहिए थी, लेकिन गलती थी। तो आ गए थे हम बाहर, और ये गाड़ी थी इसकी लगी हुई, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा दिखा दिया। हस्बैंड ने मेरे कहा जल्दी से आ जा, नहीं तो तेरे को भी मैं इसी गाड़ी में बिठा दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, बस आ रही हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कर लो। तो ये हम पहुंचे वापस घर, और ये देखो स्वरित अभी तक जाग रहा था, वो बिल्कुल नहीं सो रहा था। चाची बोल रहे थे कि बार बार बोल रहा था कि मुझे मम्मा के पास जाना है। तो फिर इसीलिए मैंने फ़ोन कर दिया आप लोगों को कि आप लोग वापस आ जाओ, बच्चे नहीं बैठ रहे थे। तो ये देखो सिमिया भी जाग रही थी। तो फिर आकर थोड़ा सा इसको मैंने प्यार किया, इसको समझाया कि मम्मा आ गई है, अब जल्दी से करते हैं चेंज, और फिर तुझे मैं सुला दूंगी।
तो स्वरित तो मान गया, लेकिन वो था कि वो बार-बार गोदी आने को बोल रहा था कि मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। ये इसकी बातें थी। और मुझे चाची जो थे मुझसे पूछ रहे थे कि बारात गई या नहीं। मैंने उनको बताया कि कहाँ जानी थी, बस जाने की तैयारी थी, लेकिन नहीं देख पाई मैं। तो फिर यहाँ पर आकर मैंने जल्दी से कपड़े चेंज करने की तैयारी करी थी और उसको सुलाना था मुझे, और उसका टाइमिंग सोने की ज़्यादा हो गई थी। और सिमिया भी जो है वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे दवाई खिलाओ। उसको भी थोड़ी बहुत गले में जो है पेन हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले आप लोगों को सुला दिया जाए। तो उसके बाद जी मैंने ये सब कुछ किया, और जल्दी से चेंज करके फिर मैंने अपना लास्ट टास्क किया था बच्चों को सुलाने का। और सबसे पहले मैंने बांध दिए अपने बाल, क्योंकि बालों का मुझे खलारा काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा इनको पहले स्टिच कर लिया जाए, और चाची के साथ बातें मैं साथ में करती जा रही थी। और वो पूछते रहे थे क्या क्या हुआ, क्या क्या किया तूने, तो वो सब कुछ मैं उनके साथ बता भी रही थी, और साथ में कपड़े चेंज करने की भी मैं तैयारी यहाँ पर कर रही थी। तो अभी टाइम हो गया है रात के 11:30 बजे का। तो यहाँ पर मैं बच्चों को सुलाकर फिर से पहुँची थी भाभी के रूम में, क्योंकि कल जो था मैं घर वापस जाने वाली थी, तो बहुत सी बातें जो होती हैं वो रह गई थी करने के लिए, क्योंकि मैं इस बार सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई थी। और भाभी मुझे कह रहे थे कि अभी और रुको, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अगली बार मैं पक्का 2-4 दिन ज़्यादा रुकने के लिए आऊँगी। और वो भी यहाँ पर ईवा को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, जो वो भी नहीं सोने की कर रही थी तैयारी, क्योंकि वो लेट तक उठी थी। तो हम लोगों ने बातें वगैरह की, उसके बाद जो था मैं अभी रूम में चली गई थी सोने के लिए। मैंने कहा बस मैं अपना मुँह धोऊँगी, उसके बाद वापस चली जाती हूँ सोने के लिए। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल का वीडियो ज़रूर वॉच करना है जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ। उसमें आपको बड़ा कुछ अच्छा दिखने वाला है, और चंबा में हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी, वो शॉपिंग क्यों की वो भी आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में शेयर भी करना है। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।